साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता 2024 और उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र और प्रथम जो प्रश्न पत्र होता है उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको गाइड या फिर बुक कौन सी आपको पढ़नी होगी। तो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्कूल व्याख्याता 2024 इसकी भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, तो आपको अभी से तैयारी करनी है। फर्स्ट पेपर आपका मजबूत होना चाहिए। वैसे आप सभी को पता है सेकंड पेपर आप सभी के मजबूत होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से हम कई बार रह जाते पीछे। तो फर्स्ट पेपर के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपके फर्स्ट पेपर में रहने वाले हैं। तो इसमें अपन को यह भी देखना है कि फर्स्ट पेपर में कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, यह सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट जो जिसे अपन बोलते हैं विद्यालय प्रबंधन। तो स्कूल मैनेजमेंट में दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार 15 से कम भी हो जाते हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होते। तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए आपको 15 क्वेश्चन मान के चलो, आप 15 क्वेश्चन, इससे कम बैठते हैं, पिछली बार कम बैठे थे, लेकिन 15 अपन को मान के चलना सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस में 15 दे रखा है तो अपन को 15 ही मानना है। तो 15 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर स्कूल मैनेजमेंट में आने वाले हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए आपको 2 किताबें मैं सजेस्ट कर रहा हूं जो गाइड है मार्केट में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम वर्तमान समय में इनका चल रहा है। पहला नाम आता है एस यादव सर। स्कूल मैनेजमेंट के लिए एस यादव सर का नाम आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि एस यादव सर का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वर्तमान समय में स्कूल मैनेजमेंट को लेकर। और इसके अलावा एक नाम चल रहा है मुकेश पांचोली सर। तो मुकेश पांचोली सर का कहना है कि उनकी जो गाइड है, उन गाइड में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके स्कूल मैनेजमेंट के, वो सारे के सारे क्वेश्चन उनकी गाइड से ही आएंगे, ये उनका दावा है मुकेश पांचोली सर का। तो मुकेश पांचोली और एस यादव दोनों ही सर अपने आप में बेस्ट है। जिनकी भाषा आपको अच्छी लगे वो गाइड आप ले सकते हो, वैसे दोनों ही अपने आप में पॉपुलर है। तो मेरे हिसाब से एस यादव सर और मुकेश पांचोली, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। और स्कूल मैनेजमेंट का जो पार्ट है दोस्तों, वो 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको इसको पढ़ना ही होगा। 2 नंबर बात करते हैं भारतीय इतिहास। तो ये केवल भारतीय इतिहास नहीं है, अपन बात करेंगे इसमें 3 आ जाता है, भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। तो भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, तीनों को मिलाकर 15 क्वेश्चन बनते हैं, फिर 15 ही आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 15 क्वेश्चन ये भी आप छोड़ नहीं सकते, इसको भी आपको पढ़ना होगा। तो भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इन तीनों को मिलाकर जो वर्तमान समय में जो गाइड है वो है पवन भंवरिया सर की, नाथ पब्लिकेशन की ओर से आती हैं। इसके अलावा एक है गौरव सिंह गाणेराव सर, जो अभी वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा है। तो पवन भंवरिया सर इनकी ले सकते हो, या फिर आप गौरव सिंह गाणेराव सर की ले सकते हो। और इसके अलावा आपको अगर भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है या फिर पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर हैं, उनके नोट्स मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका बहुत अच्छा नाम चल रहा भी और वो पढ़ाते भी अच्छे हैं। उनका नोट्स अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो 2 नंबर अपन बात करते हैं इतिहास की, यानी कि भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। पवन भंवरिया, गौरव सिंह गाणेराव या गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर के अगर नोट्स मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, ये सभी से बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो 3 सर का मैंने नाम बताया, पवन भंवरिया, गौरव सिंह गाणेराव, इनकी तो किताबें चलती है। अगर नोट्स मिले तो आप गणपत सिंह जी राजपुरोहित, उनके आप नोट्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। 15 क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो 15 मैनेजमेंट के, 15 कला संस्कृति, इतिहास और भारतीय इतिहास, 30 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 सवाल बनते हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं करंट अफेयर्स, वो आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपको जैसा उचित लगे वैसा आप पढ़ना। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को अभी एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए। एग्जाम से 1 महीना पहले नाथ पब्लिकेशन वाले विनय स्वामी जी सर,
विनोद स्वामी नाथ पब्लिकेशन की ओर से एग्जाम से 1 महीने पहले ये वार्षिकांक निकालते हैं फर्स्ट ग्रेड को टारगेट रखते हुए। तो वो आप पढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। 8-9 सवाल आपके बैठ जाएंगे। वैसे ही अगर आप अभी से पढ़ना चाहो तो क्रोनोलॉजी है, हर मंथली आती है, तो मंथली आप क्रोनोलॉजी ले सकते हो। इसके अलावा मूमल की आती है, वो भी ले सकते हो। लेकिन मेरा सुझाव तो यही कि एग्जाम से 1 महीने पहले विनोद स्वामी नाथ पब्लिकेशन की ओर से आती है, अगर वो पढ़ लेते हैं तो 8-9 सवाल तो आराम से बैठ जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो मैंने आपको पार्ट बताए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, मैनेजमेंट हो गया, इतिहास कला संस्कृति हो गई, करंट अफेयर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। वैसे कहने को तो राजस्थान भूगोल के 5 क्वेश्चन ही हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन 5 नहीं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान भूगोल में अगर आपको मेरे हिसाब से नोट्स अगर मिल जाए किसी भी सर के तो बहुत बेस्ट रहेगा। वैसे नोट्स में सजेशन करना चाहूँगा आपको, या तो आपको अगर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मिल जाए राजस्थान भूगोल, क्योंकि शॉर्ट और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मिले तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा नेवरी सर ने अभी जो राजस्थान भूगोल है उसके नोट्स निकाले हैं, अगर आप नेवरी सर के मिल जाएं तो भी बेस्ट है। नोट्स मेरे हिसाब से बेस्ट है, फिर आपकी समझ आपकी सोच आपके पास है। तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हो सकते हैं, नेवरी सर के हो सकते हैं, और भी कोई सर अगर आप किन्हीं से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स भी हो सकते हैं। मेरी नज़र में 2 नोट्स मुझे अच्छे लगे तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो राजस्थान भूगोल को कहने को 5 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन बैठते हैं इसमें, यह आप थोड़ा ध्यान रखना। 5 क्वेश्चन बोलने को है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन ही दे रहेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बैठ जाते हैं, कई बार 5 से ज़्यादा ही बैठेंगे आपका। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान की। 5 क्वेश्चन इसमें हैं। राजस्थान का भूगोल 5 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भी 5 क्वेश्चन हैं, और 5 क्वेश्चन के लिए आप कोई बड़ी किताब पढ़ो, ये समझदारी वाली बात है नहीं। इसलिए तो मैं राजस्थान भूगोल में वही बात कह रहा हूँ, बड़ी किताब पढ़ो, वो भी समझदारी वाली बात नहीं। किसी के नोट्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय संविधान के अगर आपको नोट्स मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर नोट्स नहीं मिले तो नाथ पब्लिकेशन की ओर से आती है राकेश भास्कर सर। राकेश भास्कर सर की नाथ पब्लिकेशन की ओर से आएगी, फर्स्ट ग्रेड को टारगेट रखते हुए किताब निकालते, छोटे छोटे गुटके निकालते हैं वो, तो वो आप ले सकते हो। 5 सवाल के लिए मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के भी 5 क्वेश्चन हैं। हिंदी के लिए मेरे हिसाब से आप कक्षा 9 से कक्षा 12 की पुरानी किताब चलती थी सोहनदास जी चारण की, अगर किसी के पास है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप किसी से मंगवा लीजिए, आप या किसी बुक स्टोर पर जाइएगा, आपको मिल जाएगी मेरे हिसाब से, तो वो आप देख सकते हो। सोहनदास जी चारण की आएगी, या फिर एक बाल गोपाल शर्मा हैं उदयपुर के प्रिंसिपल, तो उन्होंने क्या किया, कक्षा 9 से कक्षा 12 की जो सोहनदास जी चारण की जो किताब थी उनको गाइड के रूप में बदल दिया। मतलब समझ सकते हैं आप मेरी बात को, यानी सोहनदास जी चारण की जो किताब थी 9 से 12 के बीच में चलती, वो टेक्स्ट बुक थी। तो बाल गोपाल शर्मा जो उदयपुर में अभी प्रिंसिपल हैं, इनकी हिंदी की किताब चलती है सुगम च्यवन प्रकाशन, तो आपको डिट्टो, मतलब कि आप समझ सकते हो कि वो पूरा मैटर का वो पूरा का पूरा मैटर आपको उसमें मिल जाएगा च्यवन प्रकाशन के अंदर। बाल गोपाल शर्मा सोहनदास जी चारण की पुरानी वाली किताब, अगर पुरानी वाली किताब है तो बहुत बढ़िया है, तो वो ले सकते। 5 सवाल के लिए कोई ज़्यादा बड़ा मैटर पढ़ना मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा, फिर आपकी सोच है। अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में भी आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। अंग्रेजी का नाम आपने सुना होगा, बीके रस्तोगी सर, च्यवन प्रकाशन। रस्तोगी सर की अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मेरे हिसाब से रस्तोगी जी की मिले तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिले तो आप कक्षा 9 और 10, कक्षा 9-10 की एक्सीलेंट आती है, वो सबसे बेस्ट है। कक्षा 9 और कक्षा 10 की एक्सीलेंट आती है। 5 क्वेश्चन के लिए आप बड़ी चीज़ पढ़ो, वो समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कक्षा 9 से कक्षा 10 की अगर एक्सीलेंट पढ़ोगे तो भी 3-4 सवाल तो वैसे ही सही हो जाएंगे आपके, तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं गणित और रीजनिंग की। गणित में कक्षा 9 कक्षा 10 की अगर आप किताब लेना चाहो तो किताब ले सकते हो, लेकिन किताब थोड़ी सी भारी पड़ जाएगी आपके लिए। मेरे हिसाब से मैथ और रीजनिंग के लिए आपको गाइड खरीदना ही बेस्ट रहेगा। अगर गाइड खरीदना चाहो तो रामनिवास मोथुरिया सर की दोनों गाइडें आती है, मैथ की भी आएगी, रीजनिंग की भी आएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसा करना चाहो कि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, जो अपना फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है,
उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यूएस शेखावत सर ने किताब निकाली है। हर बार निकालते हैं वो तो यूएस शेखावत, नाम याद रखना आप, पब्लिकेशन कोई सा भी हो सकता है, हमेशा वो आरबीडी से निकालते हैं। अब की बार कौन सा हो सकता है वो मैं पहले नहीं कह सकता आपको, लेकिन आरबीडी पब्लिकेशन से वो किताब निकालते हैं, मैथ रीजनिंग फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से यूएस शेखावत बेस्ट रहेगा। फिर रामनिवास मथुरिया सर की भी आती है, वो भी बेस्ट है अपने आप में। और इसके बाद मैं बात करता हूँ विज्ञान के लिए। तो विज्ञान के लिए किसी के अगर नोट्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, किसी भी सर के नोट्स हो सकते हैं, या फिर नाथ वाले तो निकालते हैं हर चीज़ की, जो छोटे छोटे गुटके निकालते हैं। तो नाथ पब्लिकेशन के अगर आपको गुटका मिल जाए विज्ञान का तो आप वो ले सकते हो। इसके भी 5 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आए कितने वो मैटर नहीं करता, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन है। पिछली बार कम आए मैं मानता हूँ, लेकिन सिलेबस में तो 15 ही दे रखा, तो मैं वही बताऊंगा आपको। स्कूल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन, और भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। आप कला संस्कृति आप उसको भारत की मत समझना, भारतीय इतिहास यानी भारतीय इतिहास आ गया, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति ऐसा दे रखा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया पवन भंवरिया सर, इसके भी 15 क्वेश्चन हैं, 15 वो 30, तो ये 2 चीज़ में मिल गए आपको। इसके बाद करंट अफेयर्स ये नाथ पब्लिकेशन वाले निकालते हैं, विनोद स्वामी सर, 10 क्वेश्चन इसके, 15 30 10 40, तो यही हो गए। इसके बाद अगर आप मैथ और रीजनिंग अगर आपकी ठीक ठाक है, फिर भी आप 8-9 सवाल तो कर, 10 सवाल बनते दोनों को मिलाकर, 5-5 क्वेश्चन, 5 मैथ के 5 रीजनिंग के, दोनों को मिलाकर 30 10 40 10 50 क्वेश्चन तो यही हो गए। बाकी हिंदी में आप 2-4 सवाल कर सकते हो, अंग्रेजी में 2-4 सवाल कर सकते हो, विज्ञान में भी 1-2 सवाल कर सकते हो, और संविधान हो गया 2-3 सवाल इसमें कर सकते हो। मतलब जो आपका जो पेपर पास कराएगा वो सब्जेक्ट मैं बता देता हूं। जैसे मैनेजमेंट है, पेपर पास कराने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसकी मैनेजमेंट की है। भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति है, करंट अफेयर्स है, मैथ रीजनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जैसे राजस्थान भूगोल के 5 क्वेश्चन आने हैं, तो आप इसको इतना गहराई से मत पढ़िएगा, हालांकि पढ़ना तो है, लेकिन आप नॉर्मल देखोगे तो भी पार पड़ जाएगा मामला। भारतीय संविधान का मैंने बताया, वैसे आपको राजस्थान का भूगोल अगर मैंने बताया कभी नोट्स मिल जाए तो अच्छी बात है। भारतीय संविधान के नोट्स मिल जाए, या राकेश भास्कर सर नाथ पब्लिकेशन से निकालते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। हिंदी के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 सोमदान जी चारण की किताब मिल जाए 5 क्वेश्चन के लिए, बहुत बेस्ट है। अंग्रेजी के लिए कक्षा 9-10 की एक्सीलेंट आती, बेस्ट है। और इसके अलावा रस्तोगी सर की जो किताब आती है, गाइड आती है, वो ले सकते हो। और इसके अलावा अपने विज्ञान की बात करें तो नाथ पब्लिकेशन या फिर किसी के नोट्स, कुल मिला के 75 क्वेश्चन आने हैं। तो 75 क्वेश्चन के लिए आपको मैंने जो किताबें बताई है वो किताब आप ले सकते हो, यानी कि गाइड आप ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको अच्छा लगे कि वास्तव में आपके लिए बिल्कुल मैं मेहनत सही कर रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपसे हाथ जोड़ की विनती है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। इसमें कमी क्या है, आप देखो, आप सब विद्वान लोग हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, विद्वान आप हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है, तो मैं उस कमी में कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा। या फिर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने बताया मैनेजमेंट के लिए SS यादव, मुकेश पांचोली सर की किताब बेस्ट है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। या फिर भारतीय इतिहास कला संस्कृति में आपके अनुसार क्या होना चाहिए, मैंने तो आप मेरे हिसाब से बता दिया, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ताकि अपने भाई बहन को फायदा मिल सके जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।